सबको नमस्कार। तो आज का हमारा विषय बहुत जनरल है। आज हम लोग जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं, इसमें से अलग अलग बीमारी है, उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे हाँ, तो आपका पहले पूरा कर लेते हैं कि आपकी दर्द है यहाँ पे, आपके घुटने में दर्द है, कंधे में दर्द है और पीछे दर्द है, ठीक है। और आपको बताते हैं, ठीक है। मेरा घुटना नहीं है, घुटना और पैर, ठीक है। और कमर हुआ ना, यहाँ पर है ना, ऐसे, ठीक है। अब ये नाभि के ठीक पीछे है क्या दर्द? ये जो नाभि है इसके पीछे है। नहीं, जैसे वो पता चले कि बहुत ज्यादा वहाँ पर। अच्छा, आपके पास रिपोर्ट है? रिपोर्ट कल दिखाइएगा। तो उससे हमको, उसमें क्या होता है ना, रिपोर्ट में लिखा रहता है। हाँ, वो दे दीजिएगा, कल दिखा दीजिएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। आज दिन में क्या खाए थे? खिचड़ी दिन में आपको दिया था क्या अलग से? दलिया तो सुबह में हुआ। दिन में क्या खाए थे? दिन में रोटी खाए और सब्जी खाए, दाल भी खाए। दाल बंद कर दीजिए, दाल बंद कर दीजिए। दाल आप सिर्फ खिचड़ी में खाइए। खिचड़ी शाम को जो मिलेगा ना, 3 आइटम होगा, आप लोग सब ध्यान दीजिए। जिन लोगों को भी ठीक गैस होता है या पेट की दिक्कत है, वो लोग दाल मत खाइए अलग से। आप खिचड़ी में जो दाल है ना, वह दाल एक दूसरे की मिलन है, मतलब एक दूसरे के अंदर बॉन्डिंग हो जाती है, तो उस उपाच्य हो जाती है। खिचड़ी खाइए, दाल अलग से मत खाइए, सब्जी रोटी खाइए, और रात में तो आप सिर्फ खिचड़ी खाओ, ठीक। यहाँ तो खाना पड़ेगा, यहाँ तो जितने तो ही खाना पड़ेगा, तो बोलते खाली खिचड़ी देख लो। खिचड़ी तो मिलता है शाम को, तीनों चीज देते हैं। हम तो यहाँ नीचे है, इसमें तो आप अपने हिसाब से ले आप नीचे जो लाता है ना, तो जब लेके आते हैं तो आप उनको बोल देना कि भाई मेरे को कितने बजे लाते हैं? 7 बजे। तो 7 बजे जब लाएंगे ना, तो उस समय वो जब लेके आएंगे तो उसमें रोटी रहेगा, सब्जी रहेगा, तो उनको बोल देना कल से दाल नहीं लाना, है ना, और रोटी भेज देना। एक रोटी रख लेते। कितना रोटी खाते हैं? 3। भगवान, आप कहाँ पे जाते हो? नहीं, एक रोटी। भूख लगती है, एसिड बना हुआ पूरे। ये ज्यादा भूख लगती है ना, एसिडिटी। आपकी शरीर में उतना भोजन की जरूरत नहीं है। खिचड़ी रात में बहुत है ना, तो खिचड़ी जो देता है वो एक ही ये में देता है। थोड़े होती है। उनको बोलो खिचड़ी हमारे को ज्यादा दो और रोटी कम कर दो कल से, ठीक है। बोल सलाद देते हैं, सलाद खाया करें। रात में सलाद थोड़ी देते हैं। सलाद देते हैं दिन में। रात बना तो ना करते हैं जी, खीरा अपने आप डालो, रोटी मत लो, गाजर ये अपने आप डालने को। दीदी ऐसा है कि ये बेसमेंट में है ना, तो इनको खाना ला के देते हैं। हाँ, तो ला के देते हैं, तो ये ला दिया एक बार ना, वो बेचारी वो जो बहनें हमारी जो सेवा करती है, उनका भी सोचना पड़ता है कि वो नीचे आई, अब आप उसको बोलेंगे नहीं ये रोटी चेंज करो और खिचड़ी लाओ, तो परेशान होंगे। उनको भी सब फिर ऊपर आएगी, फिर जाएगी। आप ही सोचो कि एक बार आप बोलते हैं दाल नहीं खानी चाहिए, जिनको गैस बनता है, हाँ, अलग से दाल नहीं खानी चाहिए। दाल खाना चाहिए खिचड़ी के लिए। गैस बनती है ना स्वामी जी, आचार्य जी जो भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। साबुत दाल तो खा सकते हैं दीदी, वही बात है, आपकी पाचन शक्ति उतनी रहेगी तो साबुत तो और गरिष्ठ है। तो मजबूत आदमी खाएगा ना, वर्कआउट करेगा, एक्सरसाइज करेगा, आसन करेगा, तो पचा लेगा। आप भिगो लीजिए तो क्या होगा? प्रोटीन तो उसकी उतनी है ना, पक के जाता है आपस में, तो एक दूसरे का चावल और दाल, जैसे अकल अलग अलग लड़का लड़की रह रहा है, शादी नहीं हुई तो माता पिता को क्यों परेशानी है? तो
खिचड़ी में चावल और दाल है ना, लड़का और लड़की मान लीजिए, दोनों की शादी हो गई, मतलब पक गया, आपस में कम आंच में धीरे धीरे पकाते हैं खिचड़ी, तो उसमें आपस में कोवलेंट बॉन्ड होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में मर्ज कर जाता है, और उसके साथ हरी सब्जियां मिला दी है, लौकी, तोरी, परवल, खीरा, ये गाजर वगैरह, तो वो और ज़्यादा शिमला खिचड़ी मिला दे। हाँ शिमला मिर्च क्या कह रहे हैं? हाँ, खिचड़ी में लौकी वगैरह सब मिला। ठीक है, मैं आपको अपनी खिचड़ी खिलाऊंगा। मैं दिन भर दलिया खाता हूँ, दलिया में भी सब्जी डाल। मैं कुछ नहीं खाता, फिर रोटी अब खाने लगा, वो भी मल्टीग्रेन की। मैं गेहूं की रोटी नहीं पचाता, पचता नहीं मुझे, क्योंकि मैं 15-20 साल से मैंने गेहूं नहीं खाया, चावल नहीं खाया, लेकिन मैं खिचड़ी खाता हूँ। लेकिन मैं खिचड़ी में जौ, ज्वार, कोदो कंगनी, सब कोदो कंगनी का नाम सुने हैं? कोदो कंगनी, हाँ, अब जानते हो ना, मिलता है, खूब मिलता है, कोडो मिलेट्स होता है जो मिलेट है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कौन रह गया? हाँ, आप बताइए, आपका क्या क्या प्रॉब्लम है? एकदम आप काम कर रहे हैं, बढ़िया, अच्छा। हाँ? क्या क्या प्रॉब्लम बताइए? मेरा लीवर का ही प्रॉब्लम, फैटी लीवर, मोटापा, ओबेसिटी, ठीक है, डाइजेशन ठीक है, मोशन ठीक है, मोशन तो ऐसे कुछ खास नहीं। कॉन्स्टिपेशन हाँ। ठीक है। कभी कभार, मतलब ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं। और अखिलेश जी, आपका वैसे तो आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम? कमर दर्द, घुटने ठीक है, घुटने में भी है तकलीफ? हाँ? हाँ? तो आप तो इतने अच्छे से आसन लगा रहे हैं, इतना आसन तो जवान लोग नहीं लगा पाते आज। तो ऐसे बैठने में दर्द नहीं होता? हाँ, तो आप आराम से बैठिए, पैर नीचे करो। हमारे लोगों का जब घुटना दुखना शुरू हुआ था, हम अति बस बैठ जाते थे। एम्स अस्पताल में गए दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि आप कुर्सी में ही बैठना। मैं आपको खुद बोला आज, देखो दीदी, तब से अकड़ गया, मुड़ते नहीं। आप ऐसा है कि आपको कुर्सी पर बैठ के एक्सरसाइज करनी है, नीचे बैठते हैं तो ये गद्दी बना हुआ, उस पर मैं देखता हूँ, आप बैठते नहीं, आप भी ध्यान दीजिए, गद्दी पर आपका जो कमर रहेगा, तो जो लंबा वर्टिब्रा है वो ये जो है ना, ये कमर टेल बोन आ गया, ये रेस्ट हो गया, ये जो हड्डी ऐसे अंदर की तरफ लगता है ना, ये सीधा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो है ना, ये 5 हड्डियों के ऊपर जो है, अभी मई में मैंने L4 में दिया है फिजियोथेरेपी, बहुत फिजियोथेरेपी करा है। खड़ी भी नहीं हो पा रही थी मैं। अच्छा, L4 और L5 जो गैप है वो कम हो गया बहुत। आप योग जानते हैं इसका, इसके इस स्पाइन का? कटी उत्तान आसन होता है, मैं सिखा दूँ। कटी इसको कहते हैं, इसी जगह को कटी प्रदेश कहते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर कटी बस्ती बोल के देते हैं, किसी को दिया कटी बस्ती? लास्ट टाइम में दिया आपको दी कटी बस्ती। कटी बस्ती मतलब इस जगह पे ऐसे गोला बना देते हैं इसका, आटे का, और इस जगह पे तेल डालते हैं। हमारे करते हैं। हाँ, तो आपका करते हैं ना, इसको कटी बस्ती। इसी कटी प्रदेश का एक्सरसाइज है जिसका नाम है कटी उत्तान आसन। उत्तान मतलब खिंचाव, एक्सपेंशन। तो कटी को हम खींचते हैं, पैरों को ऐसे करने वाला वो मरकट आसन। बंदर, बंदर बहुत फ्लेक्सिबल होता है और उसकी कभी स्पाइन इतना कूदता है, लेकिन कभी बंदर की स्पाइन नहीं खराब होता, ठीक है। इसीलिए क्योंकि उसका जो ये है ना लंबर वर्टिब्रा, वो बहुत अच्छा होता है। बंदर का कभी पेट बड़ा नहीं। आप लोग किसी बंदर को देखो, किसी का पेट बड़ा होगा, और हम जैसे मानव बंदर, हम लोग अपने खा पी के और इसमें लेके घूमते हैं पूरी पराठे पकौड़े पनीर, पूरी पराठे पकौड़े पनीर का। हमारा वजन था 68 किलो, पता नहीं क्यों घट गया, 64 किलो हो गया। घट गया इसलिए खाना नहीं पच रहा है, साथ धातु नहीं बन रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अनूप जी, आप तो 2-3 बार आए हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम है? 3 क्रोनिक प्रॉब्लम।
तो आई बॉल्स में पेन ऑलवेज होता है 24/7। कभी कम कभी ज़्यादा, कम ज़्यादा हो गया तो फोरहेड तक चला जाता है। तो ये लेफ्ट हैंड में सभी मोबाइल में अगर 5 मिनट्स ऐसे होल्ड कर दूँ तो इसमें पूरा दर्द होने लगेगा। मैं नहीं उठाने में या कुछ चीज नहीं, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको ऐसे स्टैटिक वे में होल्ड करके रखूँ मोबाइल में तो झंझनाहट हो जाती है। झंझनाहट होता है, दर्द होता है और पैर के तलवे में जलन होती है। मैं और कहीं खड़े हो गया थोड़ी देर तो फिर नहीं खड़ा था। पेट कैसा है? पेट तो लगभग ठीक है। मैं तो सुबह में अर्ली मॉर्निंग उठते ही बेड से मैं नहीं साफ हो जाता है? मैं 2 बार था। पहला बार में नहीं, 2 ठीक है। दूसरी बार फिर अपने आप आता है और पानी वानी पीते हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम में पहला बार में आप पानी पीते हैं? पानी पीता हूँ लेकिन बिना पानी के भी जा सकता हूँ। बेड से उठते ही मुझे टॉयलेट जाना ही, लेकिन मैं एक रूटीन बना लिया, मैं 1 बोतल पानी पीता हूँ 1 दिन को कर जाता हूँ। ठीक है। बाकी थोड़ी सी ऑटोइम्यून तो नहीं है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो नहीं है। आपका बताइए बद्री प्रसाद शर्मा जी। हमारा तो मतलब पेट वेट तो सब ठीक है, मुझे जो हिप्स का जॉइंट में फ्लूइड होता है वो मेरा सूख गया है। अच्छा फ्लूइड सूख गए यहाँ पर, हाँ, इधर हाँ, इस जगह पर? हिप्स का जॉइंट। हाँ ये हिप्स है ना, ये दोनों इसके जॉइंट है यहाँ। हाँ, 2 चीज़ है, यहाँ पे हिप्स का जॉइंट इधर भी है, हाँ, यहाँ भी जॉइंट है, दोनों पैर है ना, ये हाँ, फ्यूमर बोन कहते हैं इसे। ये तो ये आ रही पेल्विक बोन कहते हैं। इधर है कि इधर है? किधर हुआ? रीढ़ के पास हुआ है कि नीचे पैर के पास हुआ है? दर्द कहाँ है? ये इधर है। हाँ और बस ये ठीक है, ये आपके लंबर वर्टिब्रा का ही प्रॉब्लम हाँ, है, यही इसी जगह का स्पाइन का इशू है। ठीक है, फ्लूइड सूखना, हाँ, करें फ्लूइड सूखना, ये आप समझिए, हाँ, ये सारी बातें है ना। इन बातों को समझिए और आपके 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 आपसे पूछ ही ले। एक बार और नाम बता दीजिए। मानव जी, सॉरी। तो मानव जी आप ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, गॉड ग्रेस, वेरी गुड। ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लेकिन आपका ये चला गया, बहुत छोटी उम्र में, कितना एज है? काफी पहले चला गया, जब इंजीनियरिंग में थे तभी चला गया। अच्छा, इंजीनियरिंग में क्या होता है रात में बर्निंग मिडनाइट ऑयल? नहीं सर, मतलब पानी वगैरह का हार्ट कहाँ रहते थे? कौन से कॉलेज में? कॉलेज था मेरा यूपी का था। हाँ। और जो फर्स्ट मुझे जस्ट इंजीनियरिंग के बाद बैंगलोर में job के तो लिए- प्रॉब्लम बैंगलोर में हुआ कि इंजीनियरिंग कॉलेज में? नहीं, स्टार्ट लगभग यहाँ से हुई। तो आपकी पाचन ठीक नहीं थी? चाय पीते थे क्या? चाय पीने का जो वो था, पहले नहीं पीते थे, इंजीनियरिंग से नहीं, मतलब आफ्टर मतलब उस पे लेकिन ये जब वो बढ़ गया। प्रॉब्लम शुरू हुआ उस समय पेट ठीक रहता था? हाँ, इनफैक्ट मेरे काफी घने बाल झुलाले बाल, बट उस समय मतलब वो इनफैक्ट अभी एज क्या आपकी? अभी 42। तो मतलब ऑलमोस्ट ये 20-25 साल की उम्र से 22-23-25। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारा शरीर, ये वाला फोटो हम उधर से उठा के लाए, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मटेरियल है ना, तो अगर आपको दिक्कत हो समझने में पूछ लीजिएगा। सबसे पहला कि ये सबको दिख रहा है, मुंह दिख रहा है ना, और मुंह से हम लोगों की ये खाने की नली आ रही है, और ये कहाँ, ये है पेट हमारा, ठीक है, हमाशय इसको पेट बोलते हैं, उधर ये पेट है। ये पूरा पेट नहीं है, पूरा पेट का ये पहला पार्ट। यहाँ से एक पाइप एक जाती है छोटी आंत की, इसको हम कहते हैं ड्योडिनम, अंग्रेजी में, हिंदी इसका नाम बताएं, ठीक है। तो आप उस कुर्सी पर बैठ जाओ ना, इसे घूम के उधर पीछे, तो छोटी आंत शुरू हुई है यहाँ से, जो छोटी आंत शुरू होती है ना, जहाँ वो जो शुरू होती है उसको ड्योडिनम कहते हैं। यहाँ पर आपका एक लाल पत्ता जैसा दिख रहा है, दिख रहा है ना, इसको पेंक्रियास कहते हैं। ये इसका काम क्या है, कौन बताएगा? पेंक्रियास का काम इंसुलिन से रिलेटेड नहीं,
काम क्या होता है, ये तो हम आप डॉक्टरी भाषा मत बोलिए, ये काम क्या करता है मोटा मोटा? इंसुलिन रिलीज अरे फिर बोलो, चीनी बचाना। चीनी बचाता है, ये बढ़िया बात है। चीनी नहीं, आपकी हर शक्कर, चाहे रोटी में भी शक्कर होता है, भात में भी शक्कर होता है, जितने भी शक्कर है मीठी चीजें हैं सबको बचाएगा। चीनी भी बचाएगा, रसगुल्ला भी बचाएगा, है ना। और आपको एक चीज बचाने की जरूरत नहीं है, मीठे फल, चाहे खजूर हो, ये सब डायबिटीज वाले समझ लें। दुनिया की जितनी डायबिटीज है, डायबिटीज जिनको हो रहा है, वो सब लोगों को ये मैसेज दे दीजिए। जो आज इतनी बड़ी हिम्स दिख रही है ना, हिम्स के जो फाउंडर में से जो शिवरूपराय चौधरी हैं, उनकी कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, जो वायरल हुआ उसका कारण यही था। आज विश्वरूपराय चौधरी ज़्यादा टीवी पर नहीं आते, आचार्य मनीषा जो उनके पीछे हैं, खड़ा जो हुआ है वो विश्वरूपराय चौधरी, उसका कारण यही है कि वो ये बताए कि ऑल फ्रूट्स आर मेडिसिन ऑफ डायबिटीज। सभी तरह के मीठे फल, केला भी, जो आज का डॉक्टर बोल देता है ना कि कोई मीठा नहीं खाना, तो बंद कर देते, कोई मीठा बंद कर देते हैं। मेरे फादर को हाई डायबिटीज थी, डॉक्टर विश्वरूपराय का सुन करके उन्होंने मॉर्निंग में फ्रूट्स खाना शुरू किए, अभी वो उनका नॉर्मल आता है डायबिटीज। दिस इज द एग्जाम्पल। मैं तो हजारों केस है। और एक चीज बता दूं, अब विश्वरूप जी फेमस हो गए, हम तो वो प्रैक्टिस 25 साल से कर रहे थे, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने जो पुस्तक हमें यौगिक चिकित्सा एवं द्रव्य गुण का मतलब आयुर्वेद में द्रव्य शास्त्र को हम जो ये होती ना औषध, उसको हम द्रव्य कहते हैं। तो वो द्रव्य जो होते हैं वो सारे हमारे जो खाना खाते हैं ना, उसमें सब में द्रव्य होता है, ठीक है, द्रव्य सब में औषध होता है। ओके, तो अब क्या था कि उसमें लिखा हुआ था हर तरह के मीठे फल, यहाँ तक कि एक केला आप यह शुगर की बीमारी को ठीक करता है, मधुमेह, क्योंकि ये जो पैंक्रियास है ना, वो फल जो होता है, वो फल पहले से पचा हुआ होता है, उसमें इंसुलिन की जरूरत नहीं होती। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज जो मीठा होता है ना, वो सुक्रोज होता है, वो शक्कर, चीनी, शक्कर, सुक्रोज है ना, उस शुगर को फ्रुक्टोज में बदलता है, यानी फल बनाता है, उसका अंदर में फल ही बनाता है वो। तो भगवान देखो दीजा, बाहर से ही फल दे दिया, और जो बाहर का फल है वो आप खाते नहीं, चीनी खाते हो, पता नहीं कहाँ से चीनी, जितना अंग्रेज ने दिया सब आप खाते है ना, फिर कहते हो कि मीठा नहीं। इसीलिए यहाँ पर पैंक्रियास, अब कहानी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये लीवर है, लीवर कहाँ है यहाँ, ठीक है, ठीक है, खड़े होकर दिख रहा है क्या? ये जो है, ये देखिए, ये जो है हमारा, सब लोग देखिए, ये हमारी नाभि है, नाभि के पास ये हम कराते हैं ना मंडूकासन, ये है आपका लीवर, इधर है पैंक्रियास, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये जो परत है, ये वाला ऐसे करके परत है, एक ऐसे करके लेयर है, ओके, उसका नाम है ड्यूोडेनम, नहीं सॉरी डायफ्राम। ये यहाँ से ऐसे करके एक ऐसे परत है, थोड़ा सुरक्षा कवच। बहुत कुछ नए दिन में बन रहे। हाँ तो छोड़ दीजिए ना, आपकी परत देखिए, सिर्फ सर्प आप अर्जुन की तरह मछली का आंख देखिए, यही वाला ही देखिए, हाँ ये वाला जो है ये यहाँ पर, इसका नाम है डायफ्राम। ये क्या करता है, इसके ऊपर में हमारे फेफड़े होते हैं, सांस का जो ये जो होता है ना, हमारे 2 फेफड़े होते हैं, और ये हमारा यहाँ पर ऐसे रहता है। अब यहाँ पर हमारा पेट है, जब आपका मोटा होता है ना, पहले ही भरता है, और फिर जो एक आपका ये मैक्स हॉस्पिटल है ना साकेत में, वहाँ पर एक डॉक्टर प्रदीप चोपड़ा है इसमें, है ना, तो वो डॉक्टर
बेरियाटिक सर्जरी करते हैं। बेरियाटिक सर्जरी मतलब या तो वो पेट को स्टेपल कर देते हैं या बांध देते हैं, तो आदमी खा ही नहीं पाता, कम खाता। थोड़ा जैसे आपको बोले एक रोटी खाना, तो वो ऐसा करेगा कि यहाँ बांध देगा तो आप चाह के भी 3 रोटी नहीं खा पाए, अगर आप इतने मोटे होते तो। ये तो प्राकृतिक नहीं हुआ ना, है ना, लेकिन वो करते हैं। ठीक है, तो मेरा वहाँ लेक्चर हुआ था मैक्स हॉस्पिटल में, तो हमने जो बात बताया था यही योग पर बताया था, उसकी वीडियो भी यूट्यूब में है। अब यहाँ से आपका ये लीवर है, अब ये लीवर हमारा इधर है, अब इसके पास यहाँ पर एक ऐसा करके ये जो लाल वाला दिख रहा है ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय, वो लीवर के पीछे रहता है, हम ये थोड़ा ऊपर करके बना दिया, पीछे में रहता है। वो क्या करता है, जो आपको आप लोग देखे होंगे रिपोर्ट आपकी आती है ना LFT की, तो उसमें एक आता बिलीरुबिन। बिलीरुबिन एक्चुअली बाइल जूस है। वो आपकी जो जितने भी आप प्रोटीन खाएंगे, चाहे दाल मूंग की खाइए, मसूर की खाइए, अरहर की खाइए, चने की खाइए, राजमा छोले, ये सब जितना भी आप खाइए, ये सब दाल प्रोटीन, समझ गए, गरम है, अग्नि है उसमें। अब आप उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, पनीर खाइए, जो लोग मांसाहारी हैं वो जो खाते हैं वो खाएंगे, सब प्रोटीन। ठीक है, अब ये प्रोटीन है। अब जो ILBS है, इंडियन इंस्टीट्यूट लीवर एंड बिलियरी साइंसेस, वो बिलिरुबिन पर ही साइंस विज्ञान है, और उसका एक इंस्टीट्यूट बना दिया है यहाँ पर वसंत कुंज, है ना। वहाँ पर एक बहुत बड़े ऑफिसर, एक किसी कंपनी के नेशनल हेड, और वो उनको लीवर सिरोसिस हो गया और उनको पनीर खिला रहा था, वो ILBS बसता ही नहीं था, पनीर खिला। तो वैसे वीक था, ऊपर से अब आप बताइए, जिसको लीवर सिरोसिस हो गया वो पनीर पचाएगा क्या? किडनी जिसका चेंज हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, उसको पनीर खिला, पनीर बचेगा? पनीर का पानी दे रहा है। अरे भैया आप अब डॉक्टर मत बनिए, पनीर का पानी क्यों देना चाहिए? ऐसा नहीं, क्या हल्का नहीं होता, वो तो और भी फैटी होता है। नहीं कुछ फैटी नहीं होता है, वो अनसैचुरेटेड प्रोटीन है, हाँ, अनडाइजेस्टेबल प्रोटीन। ठीक है, तो इसीलिए आप प्राकृतिक चीजें देंगे। आप मूंग दाल की पानी दीजिए ना, मूंग दाल खा सकता है, पचा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से करके आपका लीवर जितनी भी प्रोटीन होती है उसको पचाता है, जितना भी फैट होता है, फैट मतलब चर्बी, ठीक है, उसको पचाता है। फैट में क्या क्या है, जितनी तेल की चीजें हैं सब फैट है। अच्छा ये बताइए, घी अच्छा है कि तेल अच्छा है? आपके पास आपके घर में घी है, देसी गाय की घी मतलब शुद्ध घी है, महंगा है, देसी गाय का है तो घी अच्छा, घी अच्छा, और दूसरा घी तो नहीं है, तो बना दिया भैंस का दूध आप मिक्स करके, जर्सी गाय का दूध, ये सब मिक्स करके। तो हम लोगों ने जैसे सुना है कि देसी गाय के घी से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। वो सुना ही नहीं, जिसकी फैटी लीवर है ना, उसको देसी गाय का घी से इलाज होता है। ठीक है रक्षा बहन, सुन रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहे हैं। तो ये समझो कि ये आपकी फैट, ओके, ये देखो, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो लीवर को फैट जितना है उसको बचाए। जो गर्मी है, गर्मी के सीजन में कच्ची घानी का सरसों तेल खाना चाहिए। कच्ची घानी का सरसों तेल खाना चाहिए गर्मी में। गर्मी में सरसों तेल कब से ठंडा होने लगा? हाँ माना, हाँ जाइए, कोई बात, रिकॉर्डिंग हो रहा, आप देख रहे हैं, मैं यूट्यूब में शेयर, नंबर दे दीजिए। क्या सरसों तेल ठंडी होती है? कब से ठंडा होने लगा सरसों तेल?
नहीं सरसों तो गर्म होती, सर्दियों में कह रहे थे। हम तो गर्मी पूछ रहे हैं ना। गर्मी में क्या करेंगे, सरसों तेल खाएंगे? हाँ खाते हो? मुश्किल है तो क्या करें, अभी तो मुश्किल है क्या करें। अरे वो बताएंगे ना, वो तो हम पूछ रहे हैं ना। आपको गर्मी में अगर घी है तो देसी गाय की घी, अगर नहीं है तो कच्ची घानी की नारियल तेल, कच्ची घानी मतलब कोल्हू होता है, कोल्ड प्रेस होता है, ठीक है। तो कच्ची घानी की घानी है, उसमें आप लकड़ी का कोल्हू होता है, उसमें डाल दीजिए, वो घूमता रहता है और घूमता रहता है। बहुत मुश्किल है उसे बनना, बढ़िया बनता था। मुश्किल कुछ नहीं है, हाँ मिलता है। आपकी मुश्किल कुछ नहीं है। जी का कहना है कि बिना केमिकल वाला नारियल मतलब नहीं बनाते थे ना लोग, अब बनाते नहीं। अरे उसको छोड़ो ना, आपको कितना चाहिए सब मिल जाएगा। ऐसा थोड़ी होता, आप भारतीय बनेंगे तो मिलेगा, अंग्रेजी भारतीय रहेंगे, भारतीय अंग्रेज रहेंगे तो नहीं मिलेगा, भारतीय बनेंगे तो मिल जाएगा। भारतीय बनने के लिए फकीरों को ढूंढेंगे ना, साधुओं को ढूंढेंगे। साधु लोग जो है आपको 1000 लीटर आपके घर पहुंचवा देगा। साधु संत आचार्य जो लोग हैं उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं खाने वाले लोग। पूरे हर राज्य में हम हर लोगों को जानते हैं जो बिजली भी पैदा करते हैं अपने गाय से, गोबर से, गोमूत्र से। ब्रिगेडियर राजा राम यादव बीकानेर में सारा बायोमास से बिजली बना, वो इंजीनियर हैं और वो फौज में इंजीनियर थे। ब्रिगेडियर साहब वो गौरक्षा के लिए अकेले शुरू हो गए। फौजी आदमी तो अकेले ही सब कुछ शुरू करता है ना। आप फौज में थे क्या? ठीक है, चलिए। तो इस तरह से करके हमारा लीवर जो तेल है, वो तेल आपको कच्ची घानी की नारियल तेल गर्मियों में, कच्ची घानी की या सरसों का तेल या तिल का तेल सर्दियों में, सर्दियों में, ठीक बोलो, सर्दियों में। बीच का न्यूट्रल में आपको कच्ची घानी की मूंगफली तेल, ये आप ले सकते न्यूट्रल, लेकिन वो तो ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा, मूंगफली, ठीक है। तो इस तरह से करके, लेकिन सब महंगा होता है, सस्ता में। सर ओलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, ओलिव ऑयल। अब वो देखिए हमारे देश का नहीं है, मिल जाता तो ठीक है, उसका तासीर चेक करना पड़ेगा। जैसे तांबा डाल के जो पानी लेते हैं, चांदी डाल के लेते हैं, वो कब कब कौन वो दूसरा टॉपिक है, उसको बताते हैं, ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन। अच्छा, तो अभी हम ये बात कर रहे थे लीवर का और पैंक्रियास का। ये दोनों का खेल समझिए, शुगर होता है किसी, यहाँ पर किसी को डायबिटीज है, आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है? हाँ, किसको है? हाँ, तो वो डायबिटीज जिसको भी है, शुगर की बीमारी, वो होता क्यों है समझिए। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं और साथ साथ आप मीठा भी खाते हैं, मतलब आप छोले भी खाते हैं, भटूरे भी खाते हैं। भटूरे मतलब मैदा भी खाते हैं, मैदा बहुत मुश्किल है। आप मिठाई भी खाते हैं, मतलब जो आमतौर पर खाते हैं, आप पैटीज, पिज़्ज़ा, बर्गर भी खाते हैं, है ना। आप स्विगी का, जोमेटो का भी मंगवाते हैं, खाते हैं। तो ऐसे लोग जो खाते पीते लोग हैं, है ना, तो खाते पीते लोगों का ये हालत है कि वो लोगों को पैंक्रियास में जब कोई शुगर जाएगा, जब आपकी लिमिट पार कर चुका होगा, तो लीवर बाबा को बोलेगा कि बाबा आप कुछ रख लोगे, तो बोलेगा नहीं यार, ये तो कल का पनीर नहीं बचा है, ऊपर से आज वो सुबह पराठे खाया, तो वो सब हम, और पराठे को तो तुमने उसका कुछ ले लिया, लेकिन तेल बहुत था उसमें, वो सब हम उसको बचाने में लगे। हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं है, मतलब लीवर का स्टोर हाउस है, किसका? मीठी चीज। अब वो मीठा चीज कहाँ जाएगा, क्योंकि पैंक्रियास के पास तो स्टोर नहीं, लीवर के पास स्टोर है, वो रख लेगा, लेकिन वो पहले अपना आइटम रखेगा ना, पहले वो अपनी प्रोटीन जो फैट है वो रखेगा ना, कि दूसरे का पहले घर में रख लेगा। अब घर के अपने मेंबर लोग को पहले रख लेगा, उसके बाद में कोई बाहर में अगर पड़ोसी के घर में कोई एक्स्ट्रा आ गया
अब उसके घर में जगह रहेगा तभी ना रखेगा, बोलेगा मेरे घर में ऑलरेडी बहुत मेहमान है ना, तो नहीं रखेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? मैं आप लोग की भाषा को हल्का करते हुए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्स्ट्रा फैट एक्स्ट्रा प्रोटीन जब आपको हो गया तो आपका एक्स्ट्रा जो शुगर है वो एक्स्ट्रा शुगर नहीं बचेगा, वो जमेगा, वो इंसुलिन उसको कन्वर्ट भी नहीं कर पाएगा और वो अंत में कहाँ फैलेगा? नहीं, यहाँ फैल जाएगा वो यूरिन, हाँ यूरिन में मीठा फैल जाएगा। और इसीलिए आप लोग सुने होंगे कि जो जिनको शुगर हुआ उनको शरीर में दर्द हो गया, अब आपको चीनी की चाशनी में लिटा दिया जाएगा तो कैसा होता है? अब अंदर में चीनी फैल गया है ना, मानव जी की भाषा में चीनी, कितना बढ़िया बोले, चीनी में लिटा दिया, अंदर चीनी फैला दिया, अब हाथों में चीनी फैल रहा, इधर चीनी फैल रहा, अब वो फैल के उधर यूरिन में आता है, स्टूल में आता है, बॉडी में फैलता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है, सबको मीठा कर देता है। आलस से भी आता है, मीठी मीठी नींद भी आती है। हाँ, मीठी नींद कहाँ आती है? बॉडी में जलन भी शुरू हो जाती, पेशाब में भी जलन हो जाता है और बाद में पता चलता है जब उसको अलग अलग तरह घाव होते हैं। आपको शुगर तो नहीं? बॉर्डर पर, हाँ, बॉर्डर मतलब जैसे सर फास्टिंग में भी 110 के अंदर होना चाहिए, 120 130 आ जाता है। हाँ, अच्छा, और पीपी भी 140 होना चाहिए, कभी 150 भी आ जाता है, 160 तक भी आ जाता है। हाँ, होता है बॉर्डर पर कहाँ है? क्रॉस कर चुका है वो तो। हाँ, बॉर्डर ये पर कहाँ है? फिर भारतीय अंग्रेज बन गया, थोड़ा भारतीय बन गए ना, तो आपका शुगर है और आप तो गलती हो गई आयुर्वेद के हिसाब से। आयुर्वेद 150, विश्वरूप राय आपका जी के जितना हिसाब से उम्र है, भी आपका जितना उम्र है उसमें 100 जोड़ दीजिए, वही शुगर का नंबर। आपकी उम्र 70 तो आप 170 तक शुगर नहीं है। और मैं अपनी माँ को टेस्ट और रिपोर्ट मेरी माँ का दवाई खिला के सब शुगर बनाए हुए थे। हम भारतीय अंग्रेज भाई लोग हमारा, ठीक है। तो क्या हुआ, हम अपनी माँ को अपनी झोपड़ी में बुलाया। मेरा जो योग केंद्र था ग्रेटर नोएडा में, एक छत के ऊपर झोपड़ी पे था, ठीक है। बैम्बू और मिट्टी गोबर का हम झोपड़ी बनाए हुए थे। तो हमने अपनी माँ को बुलाया और उसी झोपड़ी में हमने अटैच बाथरूम भी रखा छत के ऊपर, और वहाँ पर रखा दीदी साथ में। तो वो वहाँ पर हमने उनको सारा दवाई उनके सामने फेंक दिया डस्टबिन में। 10 साल से 8-10 साल से शुगर था और 75 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ, है ना। और उसके बाद उनको हमने खिचड़ी दलिया खिलाया, पराठे वराठे सब बंद, और मालिश पंचकर्मा ये सब जो हो रहा है वो हुआ, ठीक है। और शुगर खत्म, आज तक खत्म। और उनका शुगर रहता है 160 170, बस यही रहता है। पहले 400 रहता था दवाई खा के, दवाई नहीं खाती थी तो 400 हो जाता था, दवाई खाती थी तो 200 तक आता था। सर मैंने अपनी रिपोर्ट दिखाई डॉक्टर को, डॉक्टर अंग्रेज डॉक्टर की भारतीय डॉक्टर? अरे में सर फ्रूट्स के विषय में बोला, सिर्फ आप एप्पल खा सकते हो, पपैया खा सकते हो और गुआवा खा सकते हो, आम केला तो खाना ही नहीं है आप, क्योंकि वो ये विश्वरूप वाला विज्ञान नहीं जानता। और वही डॉक्टर की पूरी सर्किल विश्वरूप को जेल भेजने के लिए हर तरह का प्रयास किया, लेकिन नहीं भेज पाया। अंत में क्या हुआ, जैसे हम लोग दूसरा चैलेंज दिए, हम लोगों ने वैक्सीनेशन के खिलाफ में आंदोलन किया। जब ये कोरोना था तो पहले तो हम लोग सारी दवाओं के खिलाफ बात की, तो मोदी जी ने मदद किया था, तो काढ़ा वगैरह लागू हो गया था, योग का एक प्रोटोकॉल लागू हो गया था, तो उससे थोड़ी फायदा हो गया। तो हम लोग कोरोना के मरीजों को तो ऐसे ही उठाते थे, हम तो कभी कि मास्क भी नहीं लगाते। कोरोना 2-3 बार हमको हो गया, चला गया, बुखार हुआ, उपवास में ही हम काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता था जैसे वायरस आएगा हम खाना छोड़ देंगे, खाना छोड़ देंगे। तो आपने खाना छोड़ा था जब कोरोना हुआ था? हाँ, खा रहे थे ना। तो आप भारतीय अंग्रेज हैं, भारतीय होंगे तो उपवास करेंगे, ठीक है। तो लिखाया जाता था तो खाते थे, जो भी हो,
कोरोना में आपको कुछ नहीं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बुखार होता है ना तो सिर्फ पानी पीना, सिर्फ पानी पीना। पानी पता नहीं होता कुछ तो अरे हाँ पता नहीं खाना नहीं खाना पता कैसे होगा? आपको कोई पढ़ा ही नहीं 150 साल से। 150 साल से भारतीय शिक्षा दी ही नहीं। मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ, मैं बीएससी करने के बाद बनारस में जाके सीखा। जब सब कुछ छोड़ दिया, सरकारी नौकरी छोड़ दी और चला गया फकीर बन, तब सीखा। तो आप हम कठिन है। अरे मेरे ऐसा कौन करता? मैं आचार्य जी ने जैसे अभी कहा आप गलत और मैं तो बिल्कुल ही गलत, मेरे पापा भी ऐसे ही बोलते हैं, तुम गलत और तुम बिल्कुल गलत। हम आपको नहीं कह रहे, हम उन लोगों को कह रहे हैं, उन डॉक्टर को जो कि भारतीय शिक्षा को नहीं पढ़ते और कहते हैं भारत माता की जय, है ना, वंदे मातरम भी कहते हैं, झंडा भी फहराते हैं। मेरी कविता स्वतंत्र भारत और एक है भगत ये 23 जनवरी शहीद दिवस, ये है ना भगत सिंह की, तो ये 23 मार्च। तो ये सारा जो कहानी है, ये कहानी है कि आपका प्रकृति आम हुआ, केला हुआ, ये आपको खाने नहीं देता, समझ गए? ये आपका भारतीय अंग्रेज आपको खाने नहीं देता। भारतीय अंग्रेज कहता है कि अगर वो आपको खिला दिया, वो जानता तो उनका आप जाओगे नहीं, शुगर ठीक हो जाएगा। जिस दिन आप मीठे फल खाओगे और जितने हरी सब्जियां हैं उसको पियोगे, खाओगे, जूस पियोगे, तो आपका शुगर परमानेंटली ठीक। अब आप आइए नीचे, ये आंतों में अब आपके कचरे जमा होना शुरू हो गए। चाय शुगर के ऊपर गुड़ का क्या है सर? गुड़ थोड़ा सा बीच का है। बीच का मतलब जैसे गुड़ अगर बहुत पीला सफ़ेद जैसा आ गया ना पीलापन में, तो गुड़ में मतलब उसकी जो मेन मोलासिस है, जो उसमें जो पाचन तंत्र है जो गन्ने में होता है, आपने देखा होगा गन्ने का जूस से ये ठीक होता है। जॉन्डिस लीवर की बीमारी है ना, तो भैया और चीनी से जॉन्डिस बढ़ जाता है। चीनी का कोई चीज़ खा लीजिएगा तो जॉन्डिस बढ़ जाएगा। तो आप ये सोचो कि उस जो गन्ना है, गन्ने का जूस में जो मोलासिस है, जो काला काला होता है ना, जो चीनी की फैक्ट्री में बाहर फेंका हुआ मिलेगा, वो सारा, ठीक है, वो सारा आपका क्या है, वो वही में। इसीलिए अगर आपको काला गुड़ मिलता है, ब्राउन गुड़ जैसा, थोड़ा लाल से डार्क रेड, तब वो गुड़ शुद्ध है, वो शुद्ध गुड़ है, वो सही बनाते हैं। लेकिन शुगर वाले को गुड़ से अच्छा शहद खाइए, खजूर खाइए, है ना, प्राकृतिक शक्कर जो है मुनक्का खाइए, किशमिश खा सकते हैं अगर आपको जोड़ों की दर्द नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रखें। जोड़ दर्द में किसी नहीं खाना चाहिए। हाँ, जोड़ों दर्द किसी नहीं खाना चाहिए। आप सुन रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं। हाँ, तो लीवर पर हम बात कर रहे हैं कि लीवर आपका खराब कब होता है, जब आप अब यहाँ पर हम आंतों में, ये आपको ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, है? ये है आपका छोटी आंत। कितना फीट लंबा अंदाज को जानते हैं? छोटी आंत करीब करीब कितनी फीट लंबी होती है बताइए? है ना, आपने क्या पढ़ा है रक्षा बहन? साइंस पढ़ा कि आर्ट्स पढ़ा? मैंने आर्ट। आप कुछ नहीं पता कितना फीट लंबा है आपको? अंदाज 10 फीट, 20 फीट? मेरे हिसाब से 3 मीटर जैसे। 3 मीटर मतलब कितना हुआ? 1 मीटर करीब 3.3, 9 फीट 10 फीट। हाँ, 7 मीटर यानी करीब 22 से 23 फीट तक 7 मीटर निकालेंगे तो वहां तक चला जाएगा, हाथ निकालेंगे। अब बताओ ये 7 मीटर अंदर में भगवान जी कैसे सेटिंग किए हुए है ना, 22 फीट लंबा, और उस 22 फीट के अंदर में
आपका खाना घूम रहा है। कितना घंटा चाहिए उसको पूरा पचाने के लिए मालूम है आप लोग किसी को? कि आज कितना घंटे में खाना पच जाता है अंदाज आप लोगों का? 6-7 घंटा लग जाता है। अभी आप सुबह में ना, सुबह में आप लोग भोजन कितने बजे किए थे? सॉरी, दिन में भोजन कितने बजे किए थे? 1 बजे। और अभी भोजन करने का टाइम 7 बजे आता है। नहीं, 7 बजे आता है ना, लेकिन 6:30 टाइम। तो कितना घंटा हुआ? 1 बजे से 6 बजे तक 5:30 घंटे, मतलब 6 घंटे होना चाहिए। तो आप लोग 7 बजे तक अगर भूख लग गया तो ठीक है, आपका पाचन, यानी 6 घंटा आपको कम लगता है। नॉर्मली 4 घंटे में 4 घंटे में आपको खाना नीचे चला जाता है, यहाँ बड़ी आंत में घुस जाता है, घुसने लगता है। कुछ लोगों का यहाँ रहता है, अब यहीं पर किडनी बाबा उसको छांट लेगा। छोटी आंत का है भाई, ये जो रहा, अब हम 22 फीट नहीं बना सकते। अब ये है ना छोटी आंत, पतली वाली जो नली बनी पतली वाली गोल गोल सांप की तरह। अब ये घुस रहा है इसमें लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। बड़ी आंत यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये क्या है? गुदा स्थान, आपका टॉयलेट का रास्ता, ये रेक्टम है। यहीं पर पाइल्स की बीमारी होती है, कब्जियत होता है इधर ही। ये बड़ी आंत में जिन लोगों को एनिमा देते हैं ना, कसाय बस्ती या महाराज ध्यान दो इधर, ऑयल एनिमा, यही इसी को वो करता है, इधर से डालता है। हम लोग क्या करते हैं घर में, है ना, एक 100 ml का इंजेक्शन लाते हैं। मेरी बेटी जानती है ना, तो वो सब एनिमा करते हैं अपने से, सेल्फ एनिमा। 100 ml का इंजेक्शन लाइए, आपको जो तेल आपको सही लग रहा है, मतलब आयुर्वेद के हिसाब से जो डॉक्टर बताएंगे, उसमें एक कैथेटर आता है लंबा, उसमें रबर का कैथेटर होता है, जो आप लोग को रहता है ना नारंगी रंग का, उसको गुदा में डाल देना। तो आपके जो थेरेपिस्ट होते हैं, किसी का एनिमा हुआ यहाँ पे? हाँ, तो देख अंदर डालते हैं, आपको समझ में आया होगा। अब वो आप खुद से भी कर सकते, करना मत। जब आप लोग सीखोगे, इसकी ट्रेनिंग हम लोग देने वाले हैं। आज ही बात हो रही थी कि अगर आप लोग ये कोर्स करना चाहते हैं, इस कोर्स के लिए स्वागत है। जो भी सीखना चाहते हैं, है ना, सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग लोग, जिनको भी थोड़ी समझदारी, ये आयुर्योग का कोर्स हम लोग शुरू करें। यहाँ पे ऑनलाइन होगा, आपको वीडियो ये पे मोबाइल पे आपको चालू के चलेगा। क्लास लेंगे हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर और हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने कैमरा भी लगा रहेगा, आप जैसे लोग बैठे भी रहेंगे, क्लास भी चलता रहेगा और वो लोग भी देखते रहेंगे। तो आप लोग मिस नहीं करोगे जीवाग्राम, आप मोबाइल में भी जीवाग्राम के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये जो आपकी आंत में जो खुश्की हो जाती है, ड्राइनेस, यही बात है, यहीं से शुरू होता है। किनका बोले ग्रीस खत्म हो गया, इधर ग्रीस, अरे ग्रीस कहीं का भी खत्म हो जाए, घुटने का खत्म हो जाए, यहाँ का खत्म हो जाए, ये कमर का खत्म हो जाए, है ना, ये सब पैदा खत्म यहाँ से शुरू हो रहा है, हाथों से। कैसे हो रहा है? क्योंकि ये जो लीवर बाबा है, उसको आपने खूब प्रोटीन खिलाया, खूब, और ये पेंक्रियास को आपने खूब ये दिया। शुगर आपको नहीं हुआ तो दूसरी चीज होगी, या तो फैटी लीवर होगा, नहीं तो आपका चर्बी बढ़ेगा। अब ये आइए, इसमें 7 धातु यहाँ लिखा हुआ, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, यहाँ भी लिखा है हिंदी में। सब लोग ये दिख रहा है आपको? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शुक्र के नीचे लिखा है वीर्य रज। वीर्य रज का काम है आपका प्रजनन, बच्चे पैदा करना। वीर्य होता पुरुषों में, माता बहनों में रज, हार्मोन, ऊर्जा, शक्ति और ओजस। आपका जो दिमाग है ना, हम जो लोग धर्म ये मतलब आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, वो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते। मैं भी 32 साल से नहीं खाया, ठीक है। हाँ, तो प्याज लहसुन लेकिन औषध, दवाई है आयुर्वेद के हिसाब से, लेकिन वह तामसिक है। तो तामसिक चीजें के अनुसार ऊर्जा तक ठीक है, ओजस नहीं, ब्रिलियंस जो है ना, वो बहुत ओजस जो है आपकी तेज बुद्धि, तेजस, वो आपकी कम होती है।
तामसिक चीज़ों की वजह से, ठीक है। लेकिन आप प्याज लहसुन छोड़ दिए, साधना भी करना होता है उसके लिए। जो ये जो है ना थोड़ी ध्यान मंत्र कीर्तन ये सब भी करना होता है। हम जैसे कराते हैं ना, यहाँ ध्यान लगाते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, ये सब भी करना है, ठीक है। तब आपकी ये 7 धातु में पहला चीज है रस। रस क्या है हमारे शरीर की, कितनी प्रतिशत होगी अंदाज? रस मतलब जल, जल तत्व कितना प्रतिशत होगा अंदाज? 70%। 70%, बहुत अच्छा। 70% जल, जल तत्व है। जितना बाहर में जल है ना उतना ही जल हमारे अंदर, ठीक है। अब आप अगर आपकी जल कम हो गई, कम पानी पिए, ठीक है, देखिए हम जो है ना बोतल लेके घूमते हैं, वैसे ऐसे हम 4 बोतल 3 बोतल 4 बोतल खत्म करते हैं 24 घंटे। हमारे पतले दुबले शरीर में इतना पित्त है, अग्नि है, अग्नि है और वायु भी उतनी ही उड़ता हुआ। मैं टिकता ही नहीं हूँ। हम तो परिवार को लेके इस देश में 20 जगह घूम ली। मेरी पत्नी बोली कि कुछ भी हो जाए हम फरीदाबाद से नहीं जाएंगे, है ना। तो हम इसी यहाँ से भी हमारे डॉक्टर प्रताप चौहान जी बोले कि टिकोगे, टिकने वाला आदमी नहीं होता बात, और उसके साथ अग्नि भी होती है तो ऊर्जा भी रहती है। ये आप समझ रहे हैं, जैसा जैसा उसका है ना, आग जैसे होता है, एनर्जी होती है, फायर में अग्नि होती है, फायर भी ऊपर, हाँ, और उसमें अगर वायु आ जाए तो ऊपर उठेगा ना, उड़ेगा, और अग्नि के साथ उड़ेगा। ऐसे लोग फौज में जाते हैं, ऐसे लोग पुलिस में जाते हैं, ऐसे लोग, और हम सब दोनों तरफ ट्राई मारते हैं, है ना। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज और मतलब NCCC सर्टिफिकेट, उसके बाद ये सब करके, और ये सिविल सर्विसेज IPS ये सब का कर वर के साधन, क्योंकि उधर पता चला कि यहाँ पर थोड़ा उड़ने का ज़्यादा स्कोप, कि कुछ करना ही नहीं। जहाँ भी जाइए, कहने का अर्थ ये है कि जो आपका ये रस धातु है ना, ये रस धातु आपकी वायु के साथ आपकी शक्ति को पैदा करते हुए आपके शरीर में पूरा चलता है, और वो रस धातु ही है जो आपको बोलते हैं ना ग्रीस खत्म हो गया, रस धातु बहुत जरूरी है। खून के अंदर भी वही रस धातु है, जो रक्त है ना उसमें भी रस धातु है, फिर मांस है उसमें रस धातु थोड़ा। मांस आपकी क्या है? मांस क्या है? चर्बी। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी, ये पृथ्वी है ना नीचे, पृथ्वी तत्व कफ के लिए आपके शरीर को बांधेगा। जो पतला दुबला आदमी है उसको बोलेगा थोड़ा पृथ्वी बढ़ाओ, अखिलेश जी, है ना, हम लोग पृथ्वी बढ़ाना, हम लोग अंडरवेट है ना, ठीक है, पृथ्वी। उसके बाद जल तो आप समझ गए। अब आइए मेद, मेद चर्बी। अब इतना पृथ्वी जब बढ़ाना है, वो नहीं बनेगा, नहीं पचेगा खाना, लीवर बाबा अगर उसको नहीं पचा पाएगा, ऐसे छोड़ देगा, ज़्यादा प्रोटीन और फैट। और नंबर 2, अगर आप प्रोटीन फैट ज़्यादा नहीं भी खा रहे हैं, लेकिन आप टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, आपको जो खाना चाहिए उस समय आप जुनूनी हैं, आप काम में फंसे, वर्कaholic बोलते हैं, वर्क अल्कोहलिक, काम के पीछे अल्कोहल मतलब नशा, है ना, वर्कaholic जो है ना, ऐसे लोग खाते पीते नहीं है, मोटे हो जाते हैं। वो खाते नहीं लेकिन मोटे क्यों हो रहे? क्योंकि उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, उन्हें हाइपोथायराइड, टेस्ट में नहीं भी आए लेकिन हो जाए हाइपोथायराइड। टेस्ट में तो 50% विकृति होने के बाद है, ठीक है। मेरी बेटी का यही हाल है, शाम को 5 बजे तक खाना खाती है, पूरे दिन नहीं खाती, इंटरमीडिएट कर रही हूँ और वो ऐसी मोटी हो रही है, हाइपोथायराइड भी हो रखा है उसको, मानती नहीं है। मैं मिलूंगा उससे, मानती नहीं वो है। यहाँ मैंने नहीं, कॉल किया, आई ही नो प्रॉब्लम, मैं मिल जाऊँ। अरे हमारे पास दोनों स्कोप है, उसको कितनी- प्यासा कुएं के पास जाएगा, कुआं भी प्यासे के पास जाएगा। ये मोबाइल कुआं है ना, हम लोग तो सब जगह जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद में चर्बी हो गया, हड्डी। अब ये बहुत बड़ा चीज है सारे लोगों का जिनको जोड़ों में दर्द, ठीक है। और आपकी जो है मेद की इशू, मेद और मेद वाले में कुछ इशू जो आपका उस तरह का जो प्रॉब्लम्स आप लेते हैं, तो मेद वो ही नहीं है, सिर्फ चर्बी ही नहीं है ना। आप थोड़ा टहल लीजिए बस 2-3 मिनट, आप
चर्बी ही नहीं है सिर्फ, ये क्या मेद म्यूकस भी है बॉडी में। जो लिगामेंट्स है ना, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स जो जॉइंट को जोड़ता है ना, वो भी मेद धातु है। इसीलिए बिना प्रोटीन के आपका कभी भी घुटना ठीक नहीं होगा, प्रोटीन बचेगा नहीं, घुटना कैसे ठीक होगा? क्योंकि आप प्रोटीन में खाओगे वो भारतीय अंग्रेज वाला प्रोटीन। प्रोटीन खाओगे आप खिचड़ी के, प्रोटीन खाओगे वो अंकुरित जो अंकुरित को स्टीम करके जो देता है सलाद मिला के, उतनी प्रोटीन बचेगी माँ। और खिचड़ी दलिया के रूप में, मूंग दाल का सब्जी के रूप में, बस इतना ही है। समझ गए? इतनी प्रोटीन बस। ओके, तो हड्डी जो है, एक रोटी खाएं, एक रोटी खाएं, खिचड़ी अरे भाई आप रुकिए ना, आप रोटी तो हम आपको ऐसे बोल दिए, आपके साथ अलग से बैठेंगे, आप खाइए ना जो खाने का, भूख लगे खाइए। आप मना करो नहीं ऐसा करेंगे ना। देखिए मैं आपको ये बोला खिचड़ी खाइए, लेकिन आप नीचे रहते हैं, आपको भूख लगेगा तो दोबारा खिचड़ी आप कैसे लीजिए, इसीलिए आप खाइए। नहीं यहाँ कोई बात नहीं, घर पे अपने आप बोल देना उसको, ठीक है? अभी टाइम हो गया, बस 2 मिनट में कोई बात नहीं, कमर दुख रहा है तो खड़े हुए। हाँ नहीं, तो आगे ये है, थोड़ा कैमरा है वहाँ पीछे। हाँ अभी ये जो है अस्थि मतलब हड्डी जो है ना, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, ये सारे चीज जो गड़बड़ी हो रही है, ये आपका खाना नहीं बच जाएगा, तो जहाँ जो चाहिए वो मिल जाएगा, हड्डी को जो चाहिए, और वो गलेगा, उसमें परत जमेगा, वो सब। फिर मज्जा, मज्जा क्या है? मज्जा बोन्स के अंदर जो मैरो, होता है, जो बोन के अंदर जो होता है ना, मैरो मतलब उसके अंदर जो चीजें रहती है, खून बना, यही खून बना। जिन लोगों को खून नहीं होता ना, जिसको खून ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, थैलेसीमिया नाम की बीमारी है ना, वो लोगों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, किसी का बोन मैरो मिलाते हैं और ट्रांसप्लांट। फिर शुक्र आपकी जितनी, ये सब बता दिया आपको कि जितने तरह के आपके हार्मोन हैं, आपके शरीर में कोई व्याधि हुई है, ये शुक्र की करती है, ठीक है? इस तरह से पाचन तंत्र पर आज हमने बात शुरू की, और आज हमने ये समझाने की कोशिश किया कि आपका जो पाचन तंत्र है वो जुड़ा है अंत में भक्ति योग से। खाना आप सही कभी खाएंगे जब आपका ईश्वर आपके साथ है, आपकी आत्मा जागृत रहेगी, ठीक है? नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। ओम शांति। जय श्री राधे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।